गीता का अध्याय 7 पितृपक्ष में अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। ये पितरों के लिए अर्पित है और बड़ी प्रभु की कृपा है, तभी ये आज गीता का 7वां अध्याय कहने का मौका मिल रहा है। मया सत्ता मना पार्थ योगम युज्मना से असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आपको मैं अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त होकर के, अनन्य भाव से परायण होकर के योग में लगा हुआ, संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानो कि भगवान ही सब कुछ है। माया शक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त होकर के मद आश्रय, मेरे में आश्रय ले लो, मेरे शरण में आ जाओ। मद आश्रय असंशयम समग्रम, संशय मत रखो कि भगवान निधार नहीं करें। असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मैं सत्य कहता हूं कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यत्र गत्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम् अवस्थितः। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए वो चीज कहूंगा, तत्व से कहूंगा जिसको जान लेने के बाद तुम्हें जानने के लिए कोई शेष नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये पितृपक्ष में 7वां गीता का अध्याय पढ़ना, सुनना, सुनाना पितरों के लिए बड़ा ही आनंददायक, सुखदायक होता है। और ये प्रभु की कृपा है कि 7वां अध्याय आपके समक्ष कहने का अवसर प्राप्त है। बिना प्रभु की कृपा के काम नहीं होता है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, भगवान की कृपा से ही काज पूरे होते हैं, अन्यथा नहीं। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमारे सफल भजो। बचपन में भगवान को जब तक आदमी याद नहीं करता है तब तक वो जवानी में नहीं आते, बुढ़ापे में नहीं आते। भगवान को जब तक शुरू से पकड़ना, एक बार वो पकड़ में आ जाते हैं, एक बार हृदय ग्रस्त बैठ जाते हैं, फिर वो भगवान मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् अति सिद्धं यतताम अपि सीधां कश्चित् मावेति तत्त्वतः। जानने के लिए तो भगवान को सब जानते हैं, देवी देवता को जानते हैं, किंतु तत्व से जानना कि भगवान असल में है क्या, बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? भगवान ने कहा कि भूमिरापयन लो वायुं कम मन बुधिरेव च। मैं भूमि हूं, मैं वायु हूं, आकाश हूं, हवा हूं। तुलसीदास ने कहा चित्त जल पावक
गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। 5 चीजों से भगवान ने हमको बनाया और ये 5 चीज भगवान ही हैं। भूमिरा को अनलो वायु कमोनुधिरेव च अहंकारं इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। क्षितिजल पावक गगन समीरा के अतिरिक्त भगवान 3 और चीज मिलके अपने को बोलते हैं अहंकार भी मैं हूं। अहंकारम बुद्धि, मन बुद्धि और अहंकार 3 ये हो गए, और क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 हो गए। 8 भगवान की प्रकृति है। अपर यमित अन्न प्रकृति विधि में परा जीव भूता महाबाहो येदं वार्यते मैंने, मेरी प्रकृति जड़ है और मां इससे संपूर्ण जगत को मैं ठान करता हूं। क्षितिजल पावक गगन समीरा से, अमन बुद्धि अहंकार से पूरे विश्व को चलाने का काम मैं करता 8 चीजों से। और कहते हैं कि ये तो दीनानि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्ण जगतः प्रभवं प्रलयं तथा। वही मैं श्री कृष्ण हूं जो कंस को विनाश करता हूं, पूतना को विनाश करता हूं, रावण को विनाश करता हूं। वही मैं श्री कृष्ण हूं जो यशोदा को, नंद को सुख देता हूं, गोपियों को आनंद देता हूं। वो तो खोजने वाले के ऊपर है। कैसे? एतदोनिनानि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्णो जगतः प्रभवः प्रलयं तथा। जैसे सृष्टि करना मेरा काम है, वैसे विनाश करना भी मेरा काम। मतः परितरं न अन्य कश्चित् धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। हे अर्जुन, मणियों की माला, कामों की माला, संत संतों की माला हमारे गले में है। किसको कब क्या करना है। मत परतरम न अन्य कश्चित धनंजय। ये 8 प्रकृति को लेकर चलना मेरा काम है। किंतु मई सर्व इदम प्रोक्तम, पूरे लोग जैसे मैं ही इनका सूत्रधार हूं और वो मेरे सूत्र में मणियों की तरह से, माला की तरह से, मोती की तरह से हमारे अंदर, सब लोग हमारे अंदर हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, मैं सब चीजों का रस हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु सविदः खे पौरुषं निशो। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूं और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं।
ऐसा कोई चीज नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति नहीं। पुण्य गंध पृथ्व्यां पूर्व गंगा पृथ्व्यां च तेजोचस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं तपस्वियों का तपस्या, पृथ्वी में गंध और सब लोगों का तेज मुझको ही जानो। बीजम सर्वभूतानां, सब चीज का बीज मेरे को समझो। आम का, केले का, सबकी उत्पत्ति भगवान। बीजम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् बुद्धि अबोधिमतामस्मि तेजो तेजस्वनामहम्। मैं संपूर्ण भूतों का सनातन हूँ, सब चीज मेरे द्वारा ही चल। बलम बलवतां चयहं कामराग विवर्जितम् धर्म विरुद्ध होते से कामोऽस्मि भरतर्षभ। चैव सात्विका भाव राजसा तामसा च मत्तेवेति तान् विधि न त्वां तेषु ते मयि। अर्जुन, मैं सात्विक भी हूँ, राजसी भी हूँ और तामसी भी। सात्विक गुण भी मनुष्य के अंदर होते हैं, राजसी भी होते हैं और तामसी भी। ये तीनों गुण हैं क्या? सात्विक गुण होता है जब मनुष्य किसी का बुरा न सोचे। राजसी गुण होता है जब मनुष्य केवल अपने बारे में, स्वार्थ के बारे में सोचे। और तामसी गुण होता है जब केवल मनुष्य दूसरे को बुरा करने के लिए सोचे। भगवान में तीनों गुण हैं। भगवान सात्विक गुण लेकर के प्रकट हुए, रावण का वध किया। सात्विक राम राजा बन करके राजसी गुण दिखा दिए। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। और भगवान ने वामन अवतार पकड़ के तामसिक में दिखाया कि बलि राजा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने वहां पर छल भी किया। तो भगवान को सात्विक, राजसी, तामसी गुण भी करने पड़ते। तीनों भाव भगवान में हैं। ये चैव सात्विका भाव राजस्तमसा च मत्तेवेति तान् विधि न त्वं तेषु ते मयि। भगवान में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं। त्रिगुणमयी वैर्भि सर्वेदं जगत्। तीनों गुणों से संसार परेशान है। कोई सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है और कोई तामसी होता है। तीन तरह के लोग दुनिया में हैं। और किसी में सात्विक ज्यादा है, किसी में राजसी ज्यादा है, किसी में तामसी ज्यादा है। इसी तीन गुणों से संसार मोहितम नयभिजानाति मामेवं पुरमयव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं जन्मा अविनाशी हूँ, मैं तो सबको देखता हूँ, किंतु तीन गुणों से जो मोहित हो जाता है वो मुझे नहीं जान पाता। किंतु जिसमें सात्विक गुण ज्यादा होगा वो मेरे को जानने की कोशिश करेगा। जिसमें राजसी होगा वो संसार में ही फंसा रहेगा, और जिसमें तामसी होगा वो तामस में दूसरे का बुराई करने में ही जीवन गंवा देगा। दैवे
प्रपदन्ते माया में तांतरन्ति ते। भगवान ने कहा कि मेरी माया बड़ी विचित्र है, जो मेरी माया को एक बार जान लेता है वो मेरी माया से तर जाता है। मामेव ये प्रपदन्ते, जो मेरे को जान जाएगा वो मेरे को भजेगा। मामेव ये प्रपदन्ते माया में तांतरन्ति ते। अगर कोई भगवान की शरण में आ जाए और भगवान को निरंतर भजने लगे, वो माया के तीनों गुणों को उल्लंघन करके, सात्विक राजसिक तामसिक को उल्लंघन करके संसार में आनंद का अर्जन करता है। नमा दुष्कृतेन मूढ़ा प्रपदन्ते अन्य देवता। प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत्य ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जिस मनुष्य की माया के द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है वो दूसरे देवता को पूजते हैं, दूसरे तंत्र मंत्र को सीखते हैं और इसके बाद वो आश्री भाव प्राप्त करके मेरे से उनकी दूरी बढ़ जाती है, तो मेरे को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। किंतु चार तरह के लोग मेरे से, चार प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। कौन कौन से? चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकृतवर्जुना अर्तो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञान भारत ऋषभ। चार तरह के लोग होते हैं। कोई ज्ञान के लिए मुझे भजता है, कोई अर्थ होकर भजता है, कोई मतलब चार तरह के लोग उत्तम कर्म करने वाले हैं। आर्थी, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान के होते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्तम्, तेषां ज्ञानी नित्युक्तम्, एक भक्ति विशिष्यते। जो ज्ञानी भक्त होता है भगवान का, वो भगवान में श्रद्धा रखता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम सच में प्रिय है। ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आज कथा का विश्राम यहीं पर, और आप पितृपक्ष में गीता का अध्याय 7 सुन रहे हैं। इसे सुने, दूसरे को सुनाएं और आनंद लें। कुछ त्रुटि है तो क्षमा जरूर करें, क्योंकि हमने यह प्रयास किया है, हम इसमें सिद्धि नहीं प्राप्त कर बैठे। भगवान की कटाक्ष कई हजारों थोड़ी सी कृपा अगर मिल जाती है तभी मनुष्य भगवान का भजन कीर्तन कर बैठता है। अन्यथा भगवान का भजन करना, भजन सुनाना बहुत ही कठिन काम, बहुत ही कठिन काम है। किंतु जब उनकी कृपा हो जाती है तो सिंधु तरे पाषाण, पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। आज के कथा का विश्राम हम यही देंगे। पितरों को, अपने पितरों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और आपके भी पितर, आप सुने तो आपके भी पितर करें, ये मेरी शुभकामना रहेगी। पितरों के लिए हमें 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए, 11वां अध्याय भी पढ़ना चाहिए, ऐसा गीता में आता है। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।